So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to continue our MCQ questions. ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने अराउंड 15-16 क्वेश्चंस करे थे इस पर्टिकुलर PDF के, और MCQ में भी हमने जो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर से स्टार्ट किया. ठीक है, तो और वैसे भी जो है ये पर्टिकुलर PDF में सारे MCQs कवर है टिल नवंबर 21 RTP. और अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं और अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रहे हैं टू द एक्सटेंट, तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर आप देखो तो अराउंड 510 या 510 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए, राइट. और CA फाइनल से ही रिलेटेड है. सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से, लाइक करने से समहाउ मोटिवेशन मिल जाता है और थोड़ा सा समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में चीज़ें चल रही है. इनफैक्ट कमेंट से तो ये भी समझ में आता है कि आगे फर्दर वीडियोज़ को किस तरीके से बेटर करें. चलो, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें बोलने की थी. अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, राइट. तो रचना, रिद्धि, रूबी, राखी, लो ये चारों लोग याद कर लो. ठीक है, आर डायरेक्टर इन Z टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड हुज इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड अप है. द कंपनी रिक्वायर्ड द शेयर होल्डर टू मेक पेमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर. ठीक है, कंपनी रिक्वायर करी शेयर होल्डर को कि आप जो है पे करो ₹3 पर शेयर बीइंग द फाइनल कॉल. ठीक है, और आप ये जो है 30 जून तक पे कर दो. तो कंपनी ने बोला कि यार 30 जून तक पे कर दो. ठीक है, एज डायरेक्टर रूबी जो है इंडिविजुअली वो 2 लाख शेयर होल्ड करती है. ठीक है, तो रूबी जो है 2 लाख शेयर होल्ड करती है. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हेल्ड जॉइंटली 1 लाख शेयर अलॉन्ग विद हर ब्रदर राजेश. 1 लाख जो है वो जॉइंटली विद ब्रदर राजेश होल्ड करती है. ठीक है, हुज नेम अपीयर्ड फर्स्ट, जिसका नाम जो है फर्स्ट अपीयर्ड होता है द रजिस्टर ऑफ मेंबर. इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लाख शेयर हेल्ड इंडिविजुअली बाय हर, रूबी ड्यूली मेड द पेमेंट बिफोर द लास्ट डेट. तो उसने क्या किया, इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लाख शेयर. ये नहीं बोला है कि वो पर्टिकुलर 1 लाख शेयर के रिस्पेक्ट में भी, 2 लाख शेयर के रिस्पेक्ट में भी उसने जो है पेमेंट तो कर दिया था. हाउएवर जो जॉइंट होल्डिंग थी ना, राजेश वॉज अनेबल टू मेक द पेमेंट इवन दो 6 मंथ ऑल्सो एक्सपायर्ड. ठीक है, वो एक्सपायर हो चुके. अब देखो ये 6 मंथ के बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हमने प्रोविज़न पढ़ा है कि देखो डायरेक्टर्स अगर कॉल्स नॉट पेड, कॉल्स आपने पे नहीं करे हैं और 6 मंथ इलैप्स हो चुके, 6 महीने हो चुके हैं, राइट, और कॉल्स पे नहीं हुए, और फ्रॉम द लास्ट डे 6 मंथ इलैप्स फ्रॉम द लास्ट डे. तो कुछ ऐसा होता है ना कि लास्ट डे एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, लास्ट डे से 6 महीने तक आपने जो है पेमेंट नहीं करा, राइट. जॉइंट अगर शेयर जॉइंट शेयर होल्डर्स, ठीक है, जॉइंट शेयर होल्डिंग है, तो इधर क्या लिखा है देखो, जॉइंट शेयर होल्डिंग है. तो ऐसे केस में अगर आपने कॉल्स पे नहीं करे हैं तो दोनों लायबल हो जाते हैं. ठीक है, जॉइंट शेयर होल्डिंग में कॉल्स पे नहीं करे तो दोनों लायबल हो जाते हैं. मतलब एक ने भी अगर कभी गलती करी तो दोनों लायबल हो जाएंगे. इधर भी अगर देखा जाए तो जॉइंट शेयर होल्डिंग के रिस्पेक्ट में राजेश ने पेमेंट नहीं करा, तो क्या रूबी ने भी डिस्क्वालिफिकेशन इंकर कर लिया है? तो कायदे से तो हाँ, पर हमने ये भी देखा है कि जो फर्स्ट नाम जो है वो राजेश का है. देखो राजेश नेम अपीयर फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो फर्स्ट शो हो रहा है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वो है. रूबी को कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. तो देखो इधर तो गड़बड़ हो गई, रूबी को कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. दूसरे में भी देख लेते हैं कि जॉइंट शेयर होल्डिंग के केस में रूबी अर्लियर मेड पेमेंट ऑफ 7 पर शेयर एंड हर पर्सनल बैंक अकाउंट एंड शी ऑल्सो लायबल टू पे 3 पर शेयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ. अदरवाइज शी इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्चार्जिंग हर लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स. देखो इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग रूबी अर्लियर मेड पेमेंट, उसने पेमेंट कर दिया था 7 पर शेयर का और 3 पर शेयर के लिए भी लायबल थी. ठीक है, और ठीक है, अदरवाइज शी इज़ डिस्क्वालीफाइड. देखो शी इज़ ऑल्सो लायबल टू पे 3 पर शेयर बिफोर द एक्सपायरी. ठीक है, अदरवाइज शी इज़ डिस्क्वालीफाइड टू बी अ डायरेक्टर इन द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्चार्जिंग हर लायबिलिटी. इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्चार्जिंग हर लायबिलिटी ये बोलना चाह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाइड है इररिस्पेक्टिव, भले ही जो है उसने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करी जो शेयर्स इंडिविजुअली हेल्ड करे थे उसने. फिर बोला इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डिंग रूबी एज डायरेक्टर इज इक्वली लायबल टू गेट पेमेंट मेड सिमिलर टू हर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग. देखो समझो, इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग रूबी एज डायरेक्टर इज इक्वली लायबल, रूबी भी इक्वली लायबल है टू गेट द पेमेंट मेड, कि वो पेमेंट करे सिमिलर टू हर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ. वो पेमेंट मेड करे सिमिलर टू हर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ. अदरवाइज शी इज़ डिस्क्वालीफाइड टू बी डायरेक्टर. देखो यार क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था कि राजेश का नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर में फर्स्ट पे शो हो रहा है. तो क्वेश्चन में ना सिर्फ राजेश की बात करके रखी कि राजेश अनेबल टू मेक द पेमेंट
ठीक है, इवन दो 6 मंथ इलेप्स। देखो राजेश अनेबल टू मेक द पेमेंट। तो जो बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट में सिर्फ ये बोल रहे थे कि देखो इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डिंग रूबी ने कुछ 7 रुपये तो शेयर पे कर दिए थे, 7 रुपये पे कर दिए थे, कंपनी को 3 रुपये चाहिए थे, ठीक है, तो वो भी पे कर दिए। शी इज़ ऑल्सो लायबल टू पे 3 पर शेयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो देखो समझो, ए वाला पॉइंट तो देखो अगर बोल के रखा है कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो तो गया। डी वाले पॉइंट में भी बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डिंग रूबी जो डायरेक्टर है वो लायबल टू गेट द पेमेंट, कि उसको 50% का पेमेंट करना है। अगर वो रूबी ने पे कर दिया है, ठीक है, तो उसको कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब कि राजेश ने भले पे नहीं करा पर रूबी ने तो पे कर दिया ना, तो उसको कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। तो ये तो गलत है। जॉइंट शेयर होल्डिंग में जो है बोथ लायबल होते हैं, ठीक है, बोथ लायबल हो जाते हैं। तो 2 में तो बोल दिया कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, पर 2 में बोल दिया कि वो डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, राइट। ये डिस्क्वालीफाइड है और ये डिस्क्वालीफाइड है। तो देखो बी वाला पॉइंट समझो क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड, हाँ राइट, कि इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डिंग, मतलब कि वो जॉइंट शेयर होल्डिंग 1 लाख की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इफ़ रूबी, अगर रूबी ने अर्लियर पे कराया 7 रुपये पर्सनल बैंक अकाउंट से, तो वो लायबल है 3 रुपये पे करने के लिए, और अगर उसने पे नहीं करे तो वो डिस्क्वालीफाइड है। देखो तो पहली कंडीशन क्या है, ये बोल रहे हैं कि पर्सनल बैंक अकाउंट से पे करो तो लायबल है। मतलब कि कल को उसने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे नहीं करे, जॉइंट अकाउंट से पे करे, तो फिर वो लायबल नहीं है। तो ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। ये तो नया पॉइंट है ना। ये बैंक अकाउंट का लेना देना क्या होता है? किसी भी बैंक अकाउंट से पे करो, आपकी लायबिलिटी तो बनती है, राइट। तो देखो अगला पॉइंट देखो कि इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग शेयर होल्डिंग रूबी इज एज डायरेक्टर इज इक्वल लायबल टू गेट द पेमेंट मेड टू सिमिलर टू हर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग। तो देखो ये डायरेक्ट बोल कर रखा है कि इक्वली लायबल हो, अगर आपने उतना पे नहीं करा है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, इसलिए सी पॉइंट आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। ऑल द 3 डायरेक्टर ऑफ सी लिमिटेड, ऑल द 3 डायरेक्टर्स ऑफ सी लिमिटेड रिमेन आउट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपिंग कनेक्शन एंड सिक्योरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। कनेक्शन डेवलप करना था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिक्योर करनी थी, ठीक है। तो जो सारे डायरेक्टर, ठीक है, तो सारे डायरेक्टर जो है आउट ऑफ इंडिया थे फॉर डेवलपिंग कनेक्शन एंड सिक्योरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। हाउएवर द कंपनी मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द लीगल रिक्वायरमेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर मस्ट स्टे। हाउएवर द कंपनी मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए द लीगल रिक्वायरमेंट दैट कि एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर मस्ट स्टे फॉर द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी पीरियड। क्या किसी एक डायरेक्टर को तो रहना ही पड़ेगा ना, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज रेसिडेंट डायरेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, एडवाइस करो कंपनी को एज टू विच पीरियड स्पेंट इन इंडिया बाय जेनिफर शेल काउंट टूवर्ड स्टैट्यूटरी पीरियड। देखो रेसिडेंट डायरेक्टर बोल रहे हैं टू अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, तो इसमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं देखते शायद तक कि आप 18-19 में ही अगर आप जो है पीरियड स्पेंड करो। देखो फेमा में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, इधर तो करंट फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, राइट। तो 18-19 में ही अगर आपने स्पेंड करा है तो रेसिडेंट डायरेक्टर हो जाओगे, राइट। उधर 182 डेज, ठीक है, 182 डेज अगर आपने एटलीस्ट वन डायरेक्टर को तो रहना ही है, तो 182 डेज एटलीस्ट आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में रहना है, ठीक है। और रही बात है कि अगर डायरेक्टर मिड ऑफ द ईयर में अपॉइंट हुआ है तो ऐसे प्रपोर्शनेटली अपॉइंट होना है, ठीक है। तो ये तो प्रपोर्शनेटली डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है देखा। और अब देखो मई 20 में तो कोई ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन आया नहीं था, अक्टूबर 20 में भी नहीं आया, ये RTP मई 19, और RTP मई 19 में वही क्वेश्चन आ गया जो MTP अक्टूबर 19 में बोला था। तो RTP मई 19 में वही क्वेश्चन है, वो CYS लिमिटेड जो भी वो क्वेश्चन था वो देख लिया, राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा पीरियड स्पेंट इन इंडिया जो भी है। चलो 161(1), चलो मिस्टर रूप वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। क्या है कि जो मिस्टर रूप है उसको अपॉइंट किया एडिशनल डायरेक्टर इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ही एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट। इसको अपॉइंट किया, ठीक है। अपॉइंट करने के बाद जो है एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ विथ एनवाई प्राइवेट लिमिटेड फॉर सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल। इन द इंशुइंग मीटिंग ही वॉज रेगुलराइज एज डायरेक्टर। तो सी रूप अपॉइंट हुआ एज एन एडिशनल डायरेक्टर इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद कंपनी के बिहाफ पे उसने एक एग्रीमेंट करा फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन द इंशुइंग मीटिंग ही वॉज रेगुलराइज्ड, और बाद में जो है वो रेगुलराइज्ड हो गया एज अ डायरेक्टर। अब उसने जो है ही साइन कॉन्ट्रैक्ट विद द लक्ष्मी वेंडर्स
ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा लक्ष्मी वेंडर के साथ, ठीक है, वापस से कॉन्ट्रैक्ट किया। और एट द एंड ऑफ दिसंबर 18 मैनेजमेंट कैम टू नो कि जो उसका अपॉइंटमेंट था वो तो वैलिड ही नहीं था, राइट, उसका जो अपॉइंटमेंट था वो तो वैलिड ही नहीं था, एज ही वॉज डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। अब ही साइन वन मोर एग्रीमेंट इन जनवरी 19 विद सरस्वती वेंडर। तो देखो 3 लोग हो गए, एक एडिशनल डायरेक्टर बनने के बाद NY, डायरेक्टर बनने के बाद लक्ष्मी वेंडर, और एक 1 मोर एग्रीमेंट जो है सरस्वती वेंडर के साथ। तो मेरे को बताओ कि स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ही साइन ऑन बिहाफ ऑफ XYZ, तो उसका स्टेटस बताओ। तो देखो इसको ना, देखो मैंने क्या पढ़ने में, अभी आप देखो एट द एंड ऑफ दिसंबर 18 मैनेजमेंट को पता चला, मैंने क्या पढ़ दिया, एट द एंड ऑफ दिसंबर 18 ही वॉज रेगुलराइज एज डायरेक्टर। देखो आप लाइन ही स्विच कर दी, तो ठीक है, जब पता चलता है उसके बाद के इनवैलिड होते हैं, उसके पहले के तो वैलिड रहते हैं। तो ये बोलने का 161 है, पर ये है 176 का, तो ये बोलने का 161 सेक्शन है, पर ये है 176 का, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बिफोर दिसंबर 18 है ना, वो वैलिड है। अब देखो मिस्टर नागर अ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिज़ाइन, चलो मिस्टर नागर अ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिज़ाइन, डिसाइड किया है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है, रिज़ाइन कर रहे हैं। अब ये जो रेजिग्नेशन लेटर है ना, इसने 12 जून का लेटर है, ठीक है, और बता के रखा लेटर में कि मैं 15 जून से रिज़ाइन कर रहा हूँ, पर उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखो रेजिग्नेशन लेटर की डेट क्या है, 12 जून, टू द कंपनी स्टेटिंग दैट ही रिज़ाइन विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी। देखो कंपनी से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, तो उसने क्या किया, देखो मैंने लेटर में बोला था कि 15 जून से जा रहा हूँ, पर आपका तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं आया, तो अब मैं क्या बोलूँ, मैंने 17 जून को आपको वापस से मेल करा, ठीक है, टू कन्फर्म वेदर कंपनी हैज़ रिसीव्ड, कि आपको लेटर रिसीव हुआ था, क्योंकि मैंने आपको 12 को ही भेजा था, ठीक है, और वो मैं बोला था 15 को मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, आपका रिस्पांस नहीं आया, मैंने आपको 17 को ये पूछ रहा हूँ मैं 17 को कि क्या आपको लेटर रिसीव हुआ, पर 17 को मेल करा, पर कंपनी को लेटर रिसीव हुआ 25 जून को। तो फिर जो है रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव माने, तो देखो ऐसा है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर में कि डायरेक्टर जो है नोटिस देता है, और ये नोटिस जो है फिजिकल नोटिस होना चाहिए, ये नोटिस दिया कंपनी को, ठीक है। अब इसमें इफेक्टिव डेट क्या रहती है आपकी रेजिग्नेशन की, कि जो डेट नोटिस में दी हुई है या जब आपको रेजिग्नेशन रिसीव हुआ। अब रेजिग्नेशन अगर 25 तारीख को रिसीव हुआ है तो कायदे से फिर 25 तारीख ही रहेगा आपका, ठीक है, और फिजिकल नोटिस रिसीव, ठीक है। अब रेजिग्नेशन आपको देखा जाए तो 17 को भी रिसीव हो गया, ठीक है, तो रेजिग्नेशन रिसीव वाया मेल नहीं, वाया फिजिकल डिलीवरी। देखो RTP नवंबर 19 में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, RTP मई 20 में अब आती है अपनी केस स्टडी। अब ये जान खाएगी केस स्टडी पूरी, बाप रे, एक और केस स्टडी, फिर ये हे लंबे लंबे छोटे क्वेश्चन है, ख़त्म तो हो जाए भाई, रे भाई कब ख़त्म हो रहा है, हे अच्छे खासा क्वेश्चन है। चलो करते हैं, चलो बढ़ते हैं। लागूस ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो इज़ ऑपरेटिंग इन लॉजिस्टिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डोमेन, कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपॉइंट कर सकती है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, वो सारे के सारे रोटेशनल, ठीक है। प्रेजेंटली जो है कंपनी हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 14 डायरेक्टर, ऑफ विच 9 आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 5 आर जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब एज ऑन 31 मार्च, देखो समझो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपॉइंट कर सकते हैं 15 डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ देम रोटेशनल है। कंपनी की अभी स्ट्रेंथ 14 है, जिसमें 9 एग्जीक्यूटिव है, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव है। अब एज ऑन 31 मार्च 2018, एज ऑन 31 मार्च 2018 जो पेड अप कैपिटल है वॉस 13, 1 सेकेंड, एज ऑन 31 मार्च पेड अप कैपिटल वॉस 13 क्यों लिखा है, वॉस ₹8.42 करोड़। तो ये कब की बात है, ये 31 मार्च, अच्छा अब ये 31 मार्च को बोल कर रखा, ये नहीं पता, पर चलो ठीक है। पेड अप कैपिटल जो है राइट वो 8.42 करोड़ है, टर्नओवर जो है वो 84 करोड़ है, ठीक है, एंड इट हैड इन दी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट जो है वो 42 करोड़ है। तो 10, 50, 100 तो तीनों में कमी है। अब इन दी एजीएम, अब इनकी एजीएम कब हुई,
20 अगस्त को, इसके पहले कोई ऐसी डेट नहीं आई, तो 20 अगस्त को इनकी एजीएम हुई, राइट। ABCD अनिल, बादल, चंचल और दामोदर, ABCD वर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मोहन, नवीन, ओम प्रसाद। तो जो मोहन, नवीन, ओम प्रसाद, MNOP की जगह ABCD अपॉइंट हुए, राइट। चलो, बाय पासिंग अ सिंगल रिजोल्यूशन, पर सिंगल रिजोल्यूशन में ऐसे पास हो गए, बाय पासिंग अ सिंगल रिजोल्यूशन, 1 सेकेंड, ठीक है, ये एजीएम में से पास हो गए, ठीक है। तो देखो क्या है कि लघु ट्रांसपोर्ट था, लॉजिस्टिक में है, AOA में कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, सब रोटेशनल है, अभी 14 है, 9 एग्जीक्यूटिव है, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव है। 31 मार्च की स्थिति आपको बता दी है, AGM को बता दिया कि सिंगल रिजोल्यूशन से विद सिंपल मेजोरिटी ये सब उन्होंने हरकत कर दी। इट इज़ नोटेड दैट अर्लियर अ मोशन, देखो अब ये ऑथराइजेशन कर सकते हैं। इट इज़ नोटेड अर्लियर कि जो अ मोशन ऑथराइजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ABCD बाय सिंगल रिजोल्यूशन वॉज पास, ये को जो एक मोशन पास करना देता है उन्होंने पास किया था, और कोई सिंगल वोट भी अगेंस्ट में नहीं था, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, ये तो पता है, चलो ये तो अच्छा किया इन्होंने। अब एज ऑन 31 मार्च 19, ये 1 साल बाद की बात कर रहे हैं अब, राइट। एज ऑन 31 मार्च 19 टर्नओवर जो है कंपनी का वो 120 हो गया, लो टर्नओवर जो है वो 120.52 हो गया, बट द एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग वो अभी भी 40 है, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल वो तो सेम ही अर्लियर, मतलब 8.42, ठीक है, ये है। अब ड्यू टू इंक्रीज द टर्नओवर तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अब ज़रूरत पड़ रही है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, राइट। सिंस द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई है वो 14 की जगह अब हो गई है 16, ठीक है। अब स्ट्रेंथ जो हो गई है वो 16 हो गई है, राइट, ठीक है। फ्रॉम द प्रेजेंट 14 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, कंपनी के पास तो मैक्सिमम 15 ही होने चाहिए, और आर्टिकल फिर अल्टर करा, और जो है AOA अल्टर करते हुए उसको फिर 20 तक गाड़ी को पहुंचाया, राइट। अब आर्टिकल अल्टर करने के बाद द कंपनी प्रोसीड टू अपॉइंट 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ मैंडेटरीली रिक्वायरमेंट ऑफ 2। अब आर्टिकल में बोला कि अब 2 आपने अपॉइंट करे तो ठीक है, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए, तो 14 के बाद 16, 16 के बाद हो गए 18, तो अब तो कोई इनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट वॉज फेल्ड दैट सच स्टेप वुड स्ट्रेंथ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जो है उसमें एक है मिसेस ईकम, ठीक है, वॉज कंसिडर्ड इन्फ्लुएंसर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको लॉट ऑफ एक्सपर्टीज है लॉजिस्टिक फील्ड में। तो एक ईकम है, एक प्रजना है, ठीक है, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, रुचिता है, और अमित है, ठीक है। सब्सिक्वेंट टू द अबव डेवलपमेंट टाइम टू होल्ड द AGM अप्रोच, और इट वॉज हेल्ड ऑन 12 अगस्त 2019। पहले AGM जो हुई थी 20 अगस्त को, वो AGM हुई है, वो हुई है 12 अगस्त को, और रजिस्टर्ड ऑफिस में हुई है। अच्छा खासा क्वेश्चन, राइट। अब देखो करते हैं। इन दिस केस सिनेरियो ABCD वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय पासिंग सिंगल रिजोल्यूशन। एक सिंगल रिजोल्यूशन पास हो गया AGM में, क्या ऐसा अपॉइंटमेंट वैलिड था? और वो सिंपल रिजोल्यूशन भी जो है वो सिंपल मेजोरिटी से हो गया, सिंगल रिजोल्यूशन, ठीक है। देखो ऐसा है कि बोर्ड में तो आप अपॉइंट कर सकते हो, पर जब AGM में ऐसा अपॉइंटमेंट करना है ना, तो ऐसे केस में आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, पर आपको इसके पहले एक मोशन पास कराना पड़ता है जिसमें कोई भी वोट अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, और यही कर दिया था। तो ऐसा अपॉइंटमेंट तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वैलिड है, देखो ये तो वैलिड है। अगर नॉट वैलिड बोलो तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये तो आएगा नहीं, नॉट वैलिड है तो गड़बड़ है, नॉट वैलिड है तो गड़बड़ है, क्योंकि वैलिड तो था, राइट। चलो ये अपन ने पढ़ लिया। इन द गिवन केस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑल द डायरेक्टर रोटेशनल है। हैड दिस बिन नॉट द केस, अगर ऐसा कभी केस नहीं होता तो हैज़ दिस बिन नॉट द केस, अगर ये केस नहीं होता, हाउ मेनी डायरेक्टर वर रिक्वायर्ड टू रिटायर, कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे? तो देखो इधर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑल द डायरेक्टर रोटेशनल एंड हैड दिस बिन नॉट द केस हाउ मेनी डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू रिटायर। देखो हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रिटायर, तो 14 का 2/3 किया तो ये रोटेशनल हुए 9.33, मतलब 10, और 10 का 1/3 करो तो नियरेस्ट टू 1/3 3.33 का हमने करा 3, तो 3 हमारे होते रिटायरिंग डायरेक्टर, राइट। फिर इन द गिवन केस सिनेरियो इफ़ इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट 31 इन द गिवन केस सिनेरियो इफ़ इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट 31 मार्च 19, ठीक है,
31 मार्च 19 द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी 87 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल 12 करोड़। ये तो चलो ठीक था, ठीक है, टर्नओवर था 87, ये मान लो क्योंकि अलग चीज़ दे के रखी थी क्वेश्चन में, पर एक प्रिज्यूम कर लो कि टर्नओवर 87 है, पेड अप कैपिटल 12 करोड़ है। वुड द कंपनी भी स्टिल मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो देखो ये पब्लिक कंपनी है, पर ये नहीं बोला कि लिस्टेड कंपनी है। तो अनलिस्टेड कंपनी है तो 10, 50, 100 का क्राइटेरिया तो होता है, राइट। और पेड अप कैपिटल 12 करोड़ है, तो ऐसे केस में लिस्टेड कंपनी में 1/3 होता है, अनलिस्टेड में तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होते हैं। तो मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिंस द पेड अप कैपिटल। कायदे से थर्ड का आंसर सी आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि ये नो नीड तो हो गया, ये इंस्टेड ऑफ अपॉइंटमेंट ये भी हट गया, ओनली वन भी हट गया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दी केस सिनेरियो कंपनी ने अल्टर करा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और इंक्रीज करा टोटल स्ट्रेंथ टू 20 फ्रॉम द प्रेजेंट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एप्लीकेबल। आर्टिकल अल्टर होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, आर्टिकल अल्टर होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, ये तो गड़बड़ हो गया। बोर्ड रिजोल्यूशन भी नहीं, आर्टिकल अल्टर होता है स्पेशल रिजोल्यूशन से, और यही सही है, राइट। अब एज ऑन 12 अगस्त 2019 व्हेन एजीएम हुई टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर तो 18 थे, क्योंकि 14 थे, फिर 2 अपॉइंट करे, फिर लगा कि 2 और अपॉइंट करो तो कर दिए। अब ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑल द डायरेक्टर रोटेशनल, ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर व्हेन ऑल द डायरेक्टर आर रोटेशनल, ठीक है, जब सारे डायरेक्टर रोटेशनल है, ठीक है, तो हाउ मेनी डायरेक्टर गेट रिटायर्ड। अब देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशनल होते हैं क्या, तो 18 में से पहले 4 माइनस करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होते नहीं हैं, ठीक है। तो 14 में से 2/3, ठीक है, 14 का 2/3, ये कितने हुए 9.33, ठीक है। अब ये 9.33 हो गया 10, फिर 10 का 2/3 करो तो कायदे से इधर 3 आना चाहिए, 10 का 1/3 करो तो 3 आना चाहिए। देखो एज ऑन 12 अगस्त एजीएम हुई और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर 18 तक आ गया ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 18 में से आप 4 हटाओ, ओके ओके ओके, व्हेन ऑल द डायरेक्टर, तो फिर आप 2/3 क्यों बोलोगे। तो ये बोला कि हैड दिस बिन नॉट, मतलब कि इधर तो बोला कि सारे डायरेक्टर रोटेशनल है। तो देखो सारे डायरेक्टर रोटेशनल है तो आप 14 के 14 रोटेशनल है, डिवाइड बाय 3 करो, 4.6 हो गया। तो नियरेस्ट टू 4.6 तो 5 है ना, तो 5 डायरेक्टर, ठीक है। तो आंसर इधर आ जाता है बी, राइट। ओके, तो अगला क्वेश्चन है ब्लू रोज एग्री प्रोडक्ट लिमिटेड विच इज़ इंटर आलिया लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये लिस्टेड है, ये लिस्टेड है, ठीक है। हैज़ कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, इन्होंने EGM बुलाई ऑफ द शेयर होल्डर ऑन 29 जनवरी। तो 29 जनवरी को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, एट इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली टू सीक अप्रूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन मैटर्स, कि कुछ मैटर्स के रिस्पेक्ट में इनको अप्रूवल चाहिए था। इट्स सो हैपन डैट कंपनी रिसीव अ नोटिस, ठीक है, कंपनी को नोटिस रिसीव हुआ ऑन 25 जनवरी 2019। देखो तो क्या है कि एक EGM थी और ऑन 29 जनवरी एट इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली टू सीक अप्रूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन मैटर, और कंपनी इट्स सो हैपन डैट द कंपनी रिसीव्ड नोटिस ऑन 25 जनवरी फ्रॉम रिक्विजिट नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। 1 सेकेंड, ब्लू रोज लिस्टेड है, हैज़ कॉल्ड ऑन 29 जनवरी, ठीक है। इट्स सो हैपन डैट कंपनी का एक नोटिस रिसीव हुआ 25 जनवरी को, मतलब कि 29 के पहले 25 को एक नोटिस रिसीव हो गया फ्रॉम द रिक्विजिट नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर हु प्रपोज टू अपॉइंट शिवांग एज देयर डायरेक्टर बट इट रिफ्यूज टू इंटरटेन द नोटिस, क्योंकि वो जो है नोटिस क्वाइट लेट सर्व हुआ। पॉइंट ये आता है कि नोटिस कब तक सर्व हो जाना चाहिए था, एडवाइज द लेटेस्ट डेट बाय विच स्मॉल शेयर होल्डर मस्ट हैव गिवन द नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ शिवांग, ठीक है। तो कब तक दे देना था, सो दैट इट वॉज नॉट रिफ्यूज्ड बाय द कंपनी। तो देखो ऐसा है कि जो नोटिस है वो नोटिस की लेंथ कितनी होती है, एटलीस्ट 7 डेज़ का नोटिस होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 14 डेज़ का नोटिस होना चाहिए इनफैक्ट। तो 7 डेज़ नहीं, हमेशा नोटिस हम 7 डेज़ बोलते हैं, इधर जो है नोटिस का जो है 14 डेज़ का नोटिस होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है जो नोटिस है वो 15 जनवरी तक आ जाना चाहिए था, राइट। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो नोटिस की डेट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो एक डेट लेते एक डेट नहीं लेते, इन द सेंस कि 31 माइनस 14 करो, देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, ये 6 दिन हो गए। फिर आपको जो है 14 दिन है ना, फिर वहाँ से आप 9 दिन जोड़ लो, तो ऐसे केस में जो है आपका पर्टिकुलर 15 जनवरी आंसर आएगा, ठीक है।
अब देखो अगला MCQ, इन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन द बोर्ड ऑफ सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मिस रिया इज कीन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी, और उसने सिलेक्ट करी कुछ कंपनीज। तो देखो एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए बोर्ड में, वो 100 और 300 करोड़ का क्राइटेरिया है। मिस रिया इज कीन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी, और उसने सिलेक्ट करी कुछ कंपनीज इन विच देयर इज अ वैकेंसी। तो रिया को एडवाइस करो इन सिलेक्टिंग द कंपनीज जहाँ पे मैंडेटरीली रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। तो ऐसे केस में आपको जो है समझना चाहिए कि मैंडेटरी कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो एक लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एक तो लिस्टेड कंपनी है और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर जो है 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे एटलीस्ट वन, देखो एटलीस्ट वन जो है वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। तो यही जैसे PQR लिमिटेड है, ये अनलिस्टेड है, तो पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। ये एक लिस्टेड कंपनी है तो इधर तो होना ही चाहिए। ये अनलिस्टेड है पर टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, तो ऐसे केस में ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका, और यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, KDS एग्रो प्राइवेट लिमिटेड एक नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जिसने मेंशन नहीं करा है नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। तो फिर कौन होंगे फर्स्ट डायरेक्टर? तो जो लोग जो इंडिविजुअल है, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो इंडिविजुअल है, ठीक है। तो समझो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, पर इधर इंडिविजुअल होना चाहिए। चलो, द टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो टर्नओवर था वो टर्नओवर था 400 करोड़, ठीक है। चलो, एंड इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर अराइज ऑन 15 जून। 15 जून को एक वैकेंसी हुई। द इमीडिएट बोर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर। तो देखो क्या होता है कि 15 जून के बाद के 3 महीने मतलब 15 सितंबर 18। अब 15 सितंबर 18 या इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है 14 अक्टूबर, विच एवर इज़ लेटर, अर्लियर नहीं, विच एवर इज़ लेटर, याद रखना विच एवर इज़ लेटर। तो ऐसा है कि नेक्स्ट मीटिंग या 3 मंथ विच एवर इज़ लेटर, तो ऐसे केस में अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ऐसे केस में 14 अक्टूबर बनता है आपका। अमर टेक्सटाइल लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, वन सेकेंड, अमर टेक्सटाइल कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है और इंगेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। द कंपनी के पास 50,000 स्मॉल शेयर होल्डर है और ये चाहते हैं कि एक इलेक्ट करे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को, ठीक है। अब कितने लोग करते हैं, ठीक है, तो 1/10 और 1000, 1/10 और 1000 विच एवर इज़ लो, ठीक है। तो 1/10 कितने हुए? 5000 और 1000 विच एवर इज़ लो कम से कम 1000 होना चाहिए, राइट। यही पढ़ा आपने। देखो तो देखो नोटिस बाय 500 तो वैलिड नहीं है। देखो इधर बोल रहे हैं वैलिड है, तो ये गलत हो गया। और ठीक है, इधर बोल रहे हैं कि वैलिड नहीं है। द कंपनी में अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑन द रिक्विजिशन ऑफ 1000, कायदे से ये सही है। इधर भी बोल दिया वैलिड नहीं है, पर कंपनी में अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑन द रिक्विजिशन ऑफ 5000, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये 5000 पर गलत है। फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंट इन द कंपनी एज द कंपनी डज नॉट फुलफिल द कंडीशन, ये भी गलत है। तो ऐसे कैसे हमारा बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कि क्यों एक डायरेक्टर है PQR लिमिटेड का प्रोसीडिंग अ फॉरेन टूर, ठीक है। तो ये अल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर है, एक फॉरेन टूर की तरफ प्रोसीड कर रहा है 6 मंथ। उसने अपॉइंट करा मिस्टर वाई को एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, कि यार मैं तो जा रहा हूँ बाहर और मेरे एब्सेंस पे तू वर्क कर लेना। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। मिस्टर क्यू क्लेम डेट ही हैज़ द राइट टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। अब क्यू ने ही अपॉइंट करा और आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, और क्यू क्लेम करा है कि उसके पास तो राइट है टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। अपॉइंट ये आता है कि क्या अल्टरनेट डायरेक्टर एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। ये पर्टिकुलर अल्टरनेट डायरेक्टर के नोट्स है जिसमें लिखा हुआ है कि अल्टरनेट डायरेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, राइट। तो इधर जो है, ठीक है, तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है।
तो क्लेम वैलिड, ये तो गलत हो गया, राइट। वाई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर एज मिस्टर क्यू प्रोसीड ऑन फॉरेन टूर सिर्फ 6 मंथ के लिए, तो ये तो गलत है। देखो क्लेम वैलिड है, डायरेक्ट क्लेम वैलिड नहीं है इन द सेंस जो है आप एज द अथॉरिटी टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता के रखा है, और दैट टू सब्जेक्ट टू एम्पावरमेंट, मतलब बोर्ड तभी करेगा जब आर्टिकल बोले, राइट। चलो अगला क्वेश्चन। मिस्टर नागार्जुन डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम द एनजीटी ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन, उसने रेजिग्नेशन सेंड करा था 12 जून को, और वो बोला कि मैं 15 जून को रिज़ाइन करूँगा, पर 17 जून को उसने मेल डाला ये कंफर्म करने के लिए कि क्या आपको मेल आया, और कंपनी को लेटर रिसीव हुआ 15 जून को, तो ये 25 जून को, तो ये 25 जून हमारी डेट हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो देखो जो HCQ फार्मा लिमिटेड है, ये एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुई 20 जनवरी को। डायरेक्टर वांट टू अपॉइंट संजय, जो MD है ऑफ संजय एंड एसोसिएट। देखो समझो, डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं कि एक संजय नाम का बंदा है, ठीक है, उसको अपॉइंट कर देते हैं। वो MD है संजय और एसोसिएट में, राइट। ये एक लॉयर की फॉर्म है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। एट द AGM हेल्ड ऑन 25 अप्रैल, संजय इज एक्टिंग एज लीगल एडवाइज़र इन द जेनेसिस लेबोरेटरी। और ये जो HCQ फार्मा है ना, इसकी एक एसोसिएट कंपनी है जेनेसिस लेबोरेटरी, वहाँ पे लीगल एडवाइज़र है, और संजय ने अपनी फ़ीस ऐसे चार्ज करके रखी है, ठीक है, ये फ़ीस है, और संजय एंड एसोसिएट का इतना टर्नओवर है। पॉइंट ये है कि 1200 लाख डिवाइड बाई 4500 बात करें तो ये 5% भी नहीं होता, ये 26% हो जाता है, सॉरी, राइट। अगर क्यूमुलेटिव देखें तो ये 26% होता है। तो ये बोल के रखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन में कि पर्सन या रिलेटिव अगर किसी ऑडिटर फर्म, लीगल फर्म या कंसल्टिंग फर्म, ऑडिटर, लीगल या कंसल्टेंसी फर्म में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर है। अब इधर तो ये क्या था, पार्टनर था, ठीक है। और लीगल कंसल्टिंग फर्म में तो ऐसा है कि उसका जो है कैश के साथ ट्रांजैक्शन, ठीक है, एटलीस्ट 10% है, ठीक है, इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर, ठीक है। तब ऐसा देखा जाए तो ये लिखा हुआ है कि जो HCQ फार्मा लिमिटेड है वो संजय को अपॉइंट नहीं कर सकता एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, क्योंकि वो मैनेजिंग पार्टनर है ऑफ द फर्म, जो एक लीगल एडवाइज़र है टू इट्स एसोसिएट कंपनी। देखो लीगल एडवाइज़र जो है वो एसोसिएट कंपनी का लीगल एडवाइज़र है, पर ऐसा बोला जाता है कि कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो उनकी टोटल जो टर्नओवर है ना उसका 10% या मोर है, तो उस कंपनी के एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं बन सकता, ठीक है। और जो इनकी फ़ीस जो चार्ज कर रहे हैं वो एक एक्सीड कर रहा है वो पर्टिकुलर परसेंटेज से, एज स्पेसिफाइड इन दी एक्ट, जो है 10% ड्यूरिंग 1 आउट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ MNO लिमिटेड इज़ विलिंग टू अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो कर सकते हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। देखो ऐसा है कि जब अल्टरनेट की बात आती है तो आर्टिकल की जो ज़रूरत पड़ती है हमको, और आर्टिकल अगर, ठीक है, आर्टिकल ने ऑथराइज नहीं किया तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से हम उसको ठीक कर लेते। तो देखो ऐसा है कि 1 सेकेंड, आर्टिकल में अगर कुछ नहीं दे के रखा हो तो हम जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से सेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ अ व्यू दैट द बोर्ड डज नॉट हैव पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये बोला कि बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है, तो क्या बोर्ड अपॉइंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो बोर्ड तो अपॉइंट कर सकता है ना, पावर तो है बोर्ड को, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है। तब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो फिर बोर्ड कैसे कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन तो चाहिए, ठीक है। तो जनरल मीटिंग में OR नीड टू, नहीं, ये तो नहीं होगा। देखो जनरल मीटिंग में OR से कभी अपॉइंटमेंट नहीं होता। जनरल मीटिंग में OR से बोर्ड को पावर मिल सकती है, ठीक है। जनरल मीटिंग में OR से अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर मिल सकती है, पर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग की तो बात ही नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन तो चाहिए ही, पावर तो चाहिए ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा, राइट। चलो बढ़ते सेक्शन 165 की तरफ। Z इज़ प्रपोज टू अपॉइंट एज डायरेक्टर। अब देखो, Z इज़ प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, Z इज़ प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। Z प्रपोज है टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी,
ठीक है, RLP लिमिटेड। अब Z ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन वन डॉर्मेंट कंपनी, वो एक डॉर्मेंट कंपनी में है, इनटू सेक्शन 8 कंपनी, अच्छा वो एक डॉर्मेंट कंपनी में है एंड 2 सेक्शन 8 कंपनी है, 1 डॉर्मेंट कंपनी एंड 2 सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, एंड 8 पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो देखो Z जो है वो डायरेक्टर है, देखो Z इज़ सपोज टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी और मिस्टर Z ऑलरेडी डायरेक्टर है एक डॉर्मेंट कंपनी में, ठीक है, एक डॉर्मेंट कंपनी, 2 स्मॉल कंपनी, 2 सेक्शन 8 कंपनी और 8, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, 8 पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इन 9, ठीक है, 8 पब्लिक और 9 प्राइवेट, ठीक है। अब 2 आउट ऑफ 9 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो सब्सिडियरी है पब्लिक की, तो अगर 2 सब्सिडियरी है तो प्राइवेट की सब्सिडियरी भी पब्लिक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में पब्लिक कंपनी तो हो गई 10 और प्राइवेट कंपनी हो गई 7, ठीक है। वेदर Z कैन एक्सेप्ट न्यू डायरेक्टरशिप इन RLP, तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनी हो गई है। तो यस तो आंसर होगा नहीं, और 10 पब्लिक कंपनी हो गया है तो फिर तो बात ही खत्म है। ABC एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर 14 डायरेक्टर है और विलिंग टू अपॉइंट 2 मोर डायरेक्टर इन द कंपनी, तो ये हो जाएंगे 16। तब जैसे कि आपने बोला था कि जब लिमिट को क्रॉस करें तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, पर ये चीज़ इधर नहीं लगती, ठीक है। तो और वैसे भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर का प्रोविज़न है, तो देखो ये अपना 149 का नंबर ऑफ़ डायरेक्टर है, उसमें देखो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर एंड देयर इंक्रीज़, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर ही इसे गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा। तो मिस्टर एक्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ 20 कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट अपॉइंटमेंट ऑफ 2 मोर डायरेक्टर वुड बी वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो वायलेशन है क्या? तो नहीं, गवर्नमेंट कंपनी तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो उसमें एप्लीकेबल ही नहीं होता, ठीक है। तो कितने भी अपॉइंट करो कोई दिक्कत नहीं। अब एक आखिरी केस सिनेरियो बचता है आरटीपी नवंबर 21 का, वो एक बार देख लेते हो। इस तरीके से हमारा जो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के एमसीक्यू का रिवीजन ओवर होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, तो सुकेश वेब डेवलपर लिमिटेड जो है वो एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। वो एक पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है दिसंबर 18 में, ठीक है। दिसंबर 18 में इनकॉर्पोरेट हुई है। सुकेश उस कंपनी का एमडी भी है, ठीक है। सुकेश जो है वहाँ का एमडी है। कंपनी इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ डेवलपिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप, प्रोवाइडिंग ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग बिजनेस मीटिंग, क्लासरूम टीचिंग, जो भी है वो एक डेवलप वेबसाइट बना के रखी है। अब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी वॉज फॉर्म बाय 7 मेंबर्स जो क्लासमेट थे, और when they all were doing BTech from IIT, initially they contributed the capital from their own resources and the paid up capital at the time of incorporation was 50 करोड़। तो देखो सुख वेब डेवलपर पब्लिक कंपनी है, दिसंबर में इनकॉर्पोरेट हुई थी। सुरेश एमडी है, कंपनी इंगेज बिजनेस ऑफ डेवलपिंग वेबसाइट, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन के टाइम कंपनी फॉर्म हुई 7 मेंबर से जो क्लासमेट है और सब बीटेक ये सब कर रहे हैं। इनिशियली दे कॉन्ट्रीब्यूटेड द कैपिटल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, इनिशियली उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा कैपिटल ओन रिसोर्सेज से। तो जो पेड अप कैपिटल है 50 करोड़ है, ठीक है। अमंग द 7 मेंबर, देखिए अमंग द 7 मेंबर 3 मेंबर ऑक्यूपाइड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो 3 मेंबर तो डायरेक्टर है। इन एडिशन टू दिस 2 अदर पर्सन वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। 2 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। 1 इज़ अ प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, एक फाइनेंस का प्रोफेसर है, ठीक है। एक डायरेक्टर और जो है वो फाइनेंस का प्रोफेसर है, और जो है एक है वो एडवोकेट है, चलो ठीक है। द पॉपुलैरिटी एंड यूज़र फ्रेंडली फीचर ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्ट, डिमांड बढ़ी और टर्नओवर जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ फ्रॉम 100 करोड़ इन मार्च 19 टू 350 करोड़, ठीक है। ये 100 करोड़ से 350 करोड़ हो गया, ठीक है। ये मार्च 2020 तक, ठीक है। तो मार्च 19 में 100 करोड़ था, ठीक है। मार्च 20 में 350 करोड़ हो गया। अब कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी अप्राइज द बोर्ड दैट कंपनी शुड नाउ अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। वो बोल दिया कि अब जैसे तुम्हारा टर्नओवर 350 करोड़ हो गया है तो एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, ठीक है। द बोर्ड एग्रीड एंड द नेम ऑफ सुधा, जो सुकेश की ही वाइफ है, was approved in the general meeting, was proposed and approved in the general meeting। सुधा को अपॉइंट कर लिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अप्रैल 20। चलो
अब बोर्ड में एक तरीके से अब ये लोग हैं, सुकेश जो एमडी है, राहुल परमेश्वर, कमल दामोदर सुधा, ये सब है। अब पैंडेमिक सिचुएशन आई और जो राहुल वन ऑफ द मेंबर एंड डायरेक्टर इन द कंपनी पास जब मर गया ड्यू टू कोरोना। Rahul was the key person in procuring new business relation and was having good connection with various schools in which the company pre-loaded educational tablet being supplied. It was a great setback to the company. However, the company went on doing business in spite of the fact that minimum requirement company business कर रही थी, in spite of the fact कि जो minimum requirement है of members in SWD reduced from 7 to 6. तो क्या है कि how the company went on doing business in spite of the fact कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंपनी बिजनेस कर रही है, ठीक है, ये भी जानते हुए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑफ मेंबर इन SWD वो रिड्यूस फ्रॉम 7 to 6, और अब तो शायद 5 ही हो गई है, 7 से 6 था, 1 सेकेंड, 7 थे, राहुल की डेथ हो गई तो 6 हो गए, ठीक है। द कंपनी सेक्रेटरी अप्राइज टू द बोर्ड डेट अरुंधति जो वाइफ है ऑफ डिसीज्ड राहुल, उसने अप्लाई करा फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कि उसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र कर दो, विच वर हेल्ड इन द नेम ऑफ राहुल। बोर्ड ने एक्सेप्ट कर ली वो ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट और बोर्ड सेक्रेटरीट ऑफ द कंपनी एंटर्ड द नेम ऑफ अरुंधति एज द मेंबर। अब नाउ अगेन जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट 7 फुलफिल हो गई। अब फिनेंशियल 2021 में 5 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर हेल्ड। अब 2021 में 5 मीटिंग हुई, ठीक है, 5 मीटिंग हुई, राइट। 5 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर हेल्ड, बट सुधा बीइंग अ वुमेन डायरेक्टर वॉज नेवर अटेंडेड एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यू टू हर शाय नेचर के कारण नहीं अटेंड करा, और वो ऑलवेज सॉट टू लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। कंपनी सेक्रेटरी अपराइज इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल 2021। अब जब बोर्ड मीटिंग अप्रैल 2021 में हुई अबाउट द वैकेशन ऑफ पोस्ट वुमेन डायरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस एब्सेंस ड्यूरिंग द financial year 2021 and requested the board to again propose for appointment of new women director, क्योंकि इसका तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, और अदर डायरेक्टर को अपॉइंट करो, एक न्यू वुमेन डायरेक्टर को और एक अदर डायरेक्टर को इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिमाइस ऑफ राहुल जो एक्स डायरेक्टर है। द बोर्ड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ CS and was advised to move ahead to complete the legal formalities। बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से फिर स्टोरीज़ को वो पकड़ेंगे। पहले तो स्टेट द लीगल पोजीशन अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड। तो अपॉइंटमेंट करा था मार्च 20 में, क्योंकि मार्च 20 का जो है 350 करोड़ है, तो अपॉइंटमेंट कर लिया था, तो ठीक है, गलत क्या है, ठीक है, तो सही है। रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, क्योंकि टर्नओवर जो है हो गया क्रॉस 300 करोड़। चलो, कंपनी इज़ नॉट a listed entity, even then it has appointed 2 independent director। कंपनी लिस्टेड एंटिटी नहीं है पर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करे। क्यों भैया? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पेड अप कैपिटल जो थी वो 50 करोड़ थी, राइट। तब देखो द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके पेड अप कैपिटल, ठीक है, 50 करोड़ थी, ठीक है। तो समझो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो कुछ था ही नहीं, पर इनकॉर्पोरेशन के टाइम 50 करोड़ थी पेड अप कैपिटल, तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अपॉइंट होगा। तो ठीक है, हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे देखेंगे, ठीक है। अब अगला, इन दी अबव केस सुधा जो सुकेश की वाइफ है वॉज अपॉइंटेड टू फिल अप द वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी क्यों? क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आ रही थी शाय नेचर के कारण, राइट। वन सेकेंड मैं वापस से बोलता हूँ। इन द अबव केस जो सुधा है वॉज अपॉइंटेड टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। ओके, वुमेन डायरेक्टर ये वो नहीं है, वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी मतलब पहली वुमेन डायरेक्टर ये है, ठीक है। विद अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव ऑफ MD, ये तो MD की रिलेटिव है, अगर देखा जाए तो इधर लिखा हुआ है कि ये MD की रिलेटिव है, ठीक है, चलेगा। तो देखो वुमेन डायरेक्टर में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी और ऐसा कुछ ऐसा क्राइटेरिया तो नहीं दे के रखा है, ठीक है। तो वो रिलेटिव भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन नहीं कंपनी एक्ट में। चलो, सुधा बीइंग अ वुमेन डायरेक्टर, उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। हाउएवर शी ऑलवेज सॉट, जो सुधा ने मीटिंग अटेंड नहीं करी, शी ऑलवेज सॉट लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ बोर्ड से वो एब्सेंस लेती थी
सुधा ने आर्ग्यू करा कि व्हेन लीव ऑफ एब्सेंस हैज़ बीन सॉट शी मे कंटिन्यू। ठीक है, तो देखो ये तो गलत है। लीव आपने लिया हो, बोर्ड ने दिया हो, इरिस्पेक्टिव आपको आना तो था। अगर आप नहीं आए हो तो गड़बड़ है। तो देखो ऐसे केस में 1 सेकेंड, Sudha being a woman director did not attend the meeting during the financial year 2021. However, she always sought leave of absence of the board. Sudha ने आर्ग्यू करा कि लीव ऑफ एब्सेंस हैज़ बीन सॉट शी मे कंटिन्यू टू बी ऑन बोर्ड बाय होल्डिंग द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर। 1 सेकेंड, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो यही तो है कि एब्सेंस है, राइट। और सुधा ने आर्ग्यू करा कि मेरे को बोर्ड ने परमिशन दी, तो बोर्ड ने परमिशन दी तो कोई मैटर थोड़ी ना करता। मैं 12 महीने से नहीं आ रहा, ठीक है, जो भी प्रीसीडिंग ईयर में, जो भी पिछले 1 साल में जितनी भी मीटिंग थी मैं नहीं आ रहा। ड्यूरिंग द 12 मंथ, ठीक है, सारी मीटिंग हो रही है, मैं नहीं आ रहा। और भले ही वो लीव ग्रांट हुई है, देखो ये भी पढ़ा था कि भले ही वो लीव ग्रांट हुई है, तो भले ही जो है लीव ग्रांट हुई है वो फिर भी एब्सेंट माना जाएगा, भले ही तुमको लीव ग्रांट करी। तो वुमेन डायरेक्टर की पोस्ट वैकेंट नहीं होगी तो ये तो गलत है, वैकेंट तो हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर ये बोल दिया कि जो वुमेन डायरेक्टर की पोस्ट वैकेंट नहीं होगी, पर ये तो गलत है, होनी चाहिए। तो वुमेन डायरेक्टर की पोस्ट वैकेंट हो जानी चाहिए, तो हाँ वैकेंट हो जानी चाहिए, राइट। अब देखो ये सी आंसर सही लग रहा है, ठीक है। अब इन ऑप्शन सी अबव द वर्ड ही एंड हिमसेल्फ क्या लिखा है? द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट व्हेन ही एब्सेंट हिमसेल्फ, वो अपने आप को एब्सेंट कर रहा है, ठीक है। यूज फॉर मेल पर्सन सो दैट इंटेंशन क्लियर है कि वुमेन डायरेक्टर कैन नॉट, ओके ही वुमेन डायरेक्टर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वैकेंट। वो बोल रहे हैं कि जब डायरेक्टर में अगर ही एब्सेंट हिमसेल्फ दे के रखा है, मतलब ही की बात करें तो जो 12 महीने में वो नहीं आ रहा है, तो वो सिर्फ मेल की बात करे, फीमेल की बात नहीं करे, तो भैया ऐसा नहीं होता, ही इंक्लूड शी। तो ऐसे केस में जो है 4 का सी ऑप्शन है। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के सारे क्वेश्चंस जो हमारे नवंबर 21 के आरटीपी तक के थे वो सब हमने ओवर करे हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के सारे जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।